जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखें, सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन सरकारी नौकरी की तैयारी कर दो तो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। बताना है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1526 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी। बताना है कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी किनके किनके बीच हुई थी। जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया, आपको इनमें से बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुई थी इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था। तो बताना है कि अलीगढ़ जो आंदोलन था किससे संबंधित था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान से संबंधित था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो बताना है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो शुरू हुआ था 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ। तो बताना है कि दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जो कि दांडी मार्च 1930 है। आपका अगला क्वेश्चन है कि अवध का विद्रोह 1897 में किसने नेतृत्व किया। तो बताना कि अवध का विद्रोह जब हुआ था 1897 के क्रांति में, तो उस समय कौन मतलब नेतृत्व किए थे। तो ये क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन्होंने ही नेतृत्व किया था अवध का विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ। तो बताना है 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इल्बर्ट बिल आपका अगला क्वेश्चन है कि इल्बर्ट आपका अगला क्वेश्चन कि इल्बर्ट आपका अगला क्वेश्चन कि इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1883 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारतीय असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत आरंभ हुआ था। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1920 में। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है। तो बताना है कि संशोधन की शक्ति किसके पास है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। वह संशोधन की शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कौन करता है। जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान निर्माता सभा का अध्यक्ष कौन था। तो बताना है संविधान निर्माता सभा का अध्यक्ष कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है। तो बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना को किस न्यायालय ने संविधान का अभिन्न हिस्सा कहा। तो बताना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है किस न्यायालय ने संविधान की अभिन्न हिस्सा कहा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने अभिन्न हिस्सा कहा था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो बताना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च लोकपाल कौन है। तो बताना है कि भारत का सर्वोच्च लोकपाल कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन
कितने वर्षों पर होता है? तो बताना है वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पर होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। उनका गठन 5 वर्षों पर होता है। ध्यान रखना आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो बताना है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की? तो बताना है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश किस कारण पीला दिखाई देता है? तो बताना है सूर्य का प्रकाश किस कारण पीला दिखाई देता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? तो बताना है कि जो पेंसिल की नोक होती है वो किससे बनी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। वो आपका ग्रेफाइट से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में होती है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा समताप मंडल में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो बताना है पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का उत्पादन शरीर का कौन सा अंग करता है? तो बताना कि इंसुलिन का उत्पादन कौन सा शरीर का अंग करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका कहता है अग्नाशय कहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है तो उसमें से बताना है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा लोहे में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपको बताना है विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा एम्पियर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है पौधे का कौन सा भाग है जो भोजन बनाता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा पत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो बताना है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? बताना है कि नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी में स्थित है, यानी कि नीलगिरी जो पर्वत है केरल से लेकर तमिलनाडु कर्नाटक में फैली हुई है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो बताएं सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वत है, यानी कि सिंधु नदी का उद्गम। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बताना कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में कौन सा है? तो बताना सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में कौन सा है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा मोहसिन राम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सी है? तो बताना है भारत की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा पुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी डेल्टा नदी है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो बताना है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही हो जाएगा क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में है? तो बताएं लोकटक झील किस राज्य में है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर मणिपुर में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
एरास्थनीज। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? बताना है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है जीएसटी भारत में कब लागू हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि नवाडा किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो बताना है कि नवाडा किस क्षेत्र से जुड़ा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि व ग्रामीण विकास से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाघ है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। शेर राष्ट्रीय पशु नहीं है, आपको ध्यान रखना। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है WHO का मुख्यालय कहाँ है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बताना है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा चारों में से लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री दिया है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो। तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का शेयर करो। नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर लो तो आपके जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।